कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। ठीक है ना? तो उनको रोकना नहीं है कि तुम मंदिर मत जाओ, तुम वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। उनको जाने दो और उनको साथ साथ में ये गीता का ज्ञान समझाते रहो। गीता का ज्ञान समझ में आ जाए तो फिर उससे आगे कबीर साहब का जो मेन मूल ज्ञान है उसको समझाओ। क्योंकि गीता का ज्ञान कहां तक सीमित है? वो गुरु के पास जाने तक सीमित है कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ, दंडवत प्रणाम करके सेवा करो उनकी और उनसे सत्य ज्ञान प्राप्त करो। ये गीता का ज्ञान का टॉप यानी 99वां हिस्सा है, 99वीं पौड़ी है। इसके आगे गुरु का ज्ञान है जो वो बताएगा, और वो ज्ञान क्या है? वो निहि तत्व ज्ञान है। गुरु निहि तत्वदर्शी होना चाहिए, यानी जो तत्वों को और निहि तत्व को दोनों को जानता है। तत्व यानी 5 तत्व। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन्हीं 5 तत्वों से सारा संसार बना है। इन्हीं 5 तत्वों में सब पैदा हो रहे हैं, सब फूक रहे हैं, सब मर रहे हैं। सारे शरीर, जो मैंने कल के सत्संग में बताया था कि ये नकली गुरुआ क्या कहते हैं कि जल में मीन प्यासी मोहि देखत आवे हांसी, ये इस आकाश को तो जल बना देते हैं कि देखो सारी तरफ, चारों तरफ आकाश ही आकाश है। और आकाश में क्या है? कोई गेंद घूम रही है, सूरज रूपी, चांद रूपी, कोई शरीर घूम रहे हैं हमारे तुम्हारे, ये सब मछलियां बना दी इन्होंने। यानी ये सारी मछलियां कहां घूम रही हैं? आकाश में घूम रही हैं। आकाश हो गया जल और घूमती हुई मछली हो गई बॉडी। बताओ, अरे भटक रही हैं मछलियां इस आकाश में। ये पानी नहीं है, इस आकाश को कोई पानी मत समझ लेना कि इसको पानी मान के बैठ गए तुम। पानी यानी अमृत। 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। ये समझ लो, 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। वो असली अमृत कहां है? वो गुरु भेद समझाता है, फिर भक्ति करवाता है, तब जाके समझ में आता है, ऐसे नहीं आता है। समझे? गिरीश दास निराकार है ये, बिल्कुल ये आकाश ही निराकार है। गीता में देखो क्या लिखा है कि आकाश सर्वव्यापी है। ये बिल्कुल क्लियर लिखा है गीता में, आकाश सर्वव्यापी है। और यहां तक कि आत्मा को भी सर्वव्यापी बोल दिया गया है। सारे ग्रंथों में यही हाल है। भाई फिर 2 सर्वव्यापी कैसे हो गए? या तो आत्मा सर्वव्यापी है या आकाश सर्वव्यापी है, यानी या तो परमात्मा सर्वव्यापी है या आकाश 2 सर्वव्यापी कहां से आ गए? जबकि खुद ही बोला गया है कि मैं 5 तत्व को पैदा करता हूं। तो आकाश तो सर्वव्यापी को पैदा किया जा रहा है, तो सर्वव्यापी कहां से हो गया वो? जब आकाश भी नहीं था तब क्या था? ये गीता का ही ज्ञान बता रहा हूं मैं, ये सारी लाइनें लिखी हैं उसमें। इसीलिए समझा रहा हूं, जो असली ज्ञान है वो गीता से आगे गुरु के पास है। गुरु ही भेद खोलता है। अभी मैंने ये सारे ज्ञान समझाया नहीं है, अभी मैंने उतना दे दिया है जितना तुम्हारे कल्याण के लिए बहुत है। समझे? अभी आगे का जो ज्ञान है, अभी तो एक बूंद आई है, केवल एक बूंद से कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। जो ज्ञान का सागर है वो अभी पीछे इंतजार कर रहा है, आएगा अभी, सारे धर्मों को एक कर देगा, चिंता मत करो। अभी तो केवल विवेकी 64 लाख आएंगे। सबसे पहले 64 लाख आएंगे एक झंडे के नीचे, फिर आगे का प्रोग्राम बनेगा। गुरुदेव, रामपाल के भगत हैं आप? नहीं भैया, हम रामपाल के भगत नहीं हैं, हम सत्य के भगत हैं। जो सत्य है वही सबका साहिब है। रामपाल जी तो जेल में हैं अभी। रजोरिया, नेत्रपाल सिंह, सतनाम, गौरव चौहान, गुरुजी मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं? मैंने बताया ना,
जब तक आत्मज्ञान समझ में ना आए, जब तक कुछ भी कर लो भाई। मंदिर जाना है मंदिर जा आओ, मस्जिद जाना है मस्जिद जा आओ, गुरुद्वारे जाना है गुरुद्वारे जा आओ, चर्च जाना है चर्च जा आओ, कोई मतलब ही नहीं है। कहीं भी जा आओ, जहां मन करे जा आओ। लेकिन जब आत्मज्ञान में आ गए, उसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, घूमने जा सकते हैं, कोई बढ़िया मंदिर बना है देखने जा सकते हैं, लेकिन कहो कि भगवान मंदिर में बैठा है, तो ऐसा नहीं है। जयंत महंत, गुरुजी सपने में मैंने देखा कि मैं एक जेल में हूं जिसके द्वार खुले हैं और आसपास जंगल है। फिर जागने के बाद याद आया कि मैं काया रूपी जेल में कैद हूं। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काया रूपी जेल में ही सारे बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5-25 3 का पिंजड़ा और वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की और महिमा अपनी भाखे हो। इट्स काव्या 23, गुरुजी क्या जिसे आत्मज्ञान होता है वो पृथ्वी पर रहकर खाना पीना कुछ नहीं खाते हैं? देखो, खाना पीना होता है शरीर के लिए, शरीर भोजन से ही चलता है। तुम कमजोर हो जाओगे, जैसे महात्मा बुद्ध ने खाना पीना छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध जी ने खाना पीना छोड़ दिया था, तो क्या हुआ? तो महात्मा बुद्ध ने जब खाना पीना छोड़ दिया था, आवाज आ रही है मेरी साफ? थोड़ा नेट प्रॉब्लम आ रही थी बीच में। जब महात्मा बुद्ध ने खाना पीना छोड़ दिया तो उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वो एक छोटा सा नाला पार नहीं कर पाए, इतना ज्यादा कमजोर हो गया। तो शरीर का जो रिश्ता है वो भोजन से है, क्योंकि ये जितना भोजन खाया है ना तुमने, ये सब शरीर में ही लगा हुआ है। विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, ये सब शरीर ही बने बैठे हैं। 3.5 किलो के पैदा हुए थे तुम, 3 या 4 किलो। ये इतना सारा शरीर कहां से आ गया? तुम्हारे भोजन से। जो तुम खाना खाते रहे, उस खाने का ही रस तुम्हारी बॉडी में लगता रहा, और धीरे 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 ये अन्न से ही पोषित शरीर देखो कितना बड़ा हो गया। जिसको कुपोषण हो जाता है, नहीं खाना मिलता है, वो बेचारा वैसे ही सूखा मरियल सा रह जाता है। बच्चे मर जाते हैं कुपोषण का शिकार होके। तो शरीर ही भोजन करता है और शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। आत्मज्ञान का मतलब है तुम्हें यह पता लग जाए कि तुम कभी भोजन करते ही नहीं हो। भोजन करता है तो शरीर करता है। समझो। विनीश दास, साहिब बंदगी सतनाम। साहिब रामपाल जी के चेलों को यही नहीं पता कि गुरु के चरण कहाँ हैं। देखो, ये तब समझ में आता है गुरु के चरण जब तुम्हें भेदी गुरु मिल जाएगा। वो तुम्हें समझाएगा कि गुरु के चरण होते कहाँ हैं। जैसे अभी मैं एक एमपी में सत्संग हुआ था, सिम्बाजी महाराज, सांगाजी महाराज, तो उनके मंदिर में गया मैं, तो वहां पर कोई मूर्ति नहीं रखी उन्होंने, कुछ भी नहीं, केवल चरणों की फोटो रख रखी है। पैर बने हुए उसमें 2। देखो कितना अच्छा संकेत दिया उन्होंने कि पूरी फोटो किसी काम की नहीं, पूरा शरीर किसी काम का नहीं, बस गुरु के चरण ढूंढो कहां है, वही असली पूजा है। ध्यान मूल गुरु रूप है, ये वाला रूप नहीं कि तुम इसका ध्यान करने लग जाओ। काली दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, छोटी दाढ़ी, बड़ी दाढ़ी, क्लीन शेव गुरु। ध्यान मूल गुरु रूप है। क्या है गुरु का रूप? शब्द है। शब्द का ही ध्यान धरना है। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। अब पूजा कहां रखनी है? पूजा कहां करनी है? गुरु के पांव में।
अब वो पांव कहां है, वो गुरु भेद समझाता है पांव का, तब समझ में आते हैं। इसीलिए चरण कमल बोला जाता है उसको, चरण कमल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। ये गुरुवाणी में आती है वाणी, चरण कमल धोए धोए पीवा। अब वो गुरु समझाता है, समझे। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है। जो तुम्हें समझा रहा हूं मैं, यही मंत्र है। अलग से ओम कलियम हरियम शरियम सोहंग सत्यम ओम सोहम सत्य कबीर ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम, ये सब नहीं जपना है, हटाओ इसको। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सत भाव। मुक्ति उसी की होती है जो सत भाव में स्थिर हो जाता है, जो सतभाव में आ जाता है। उसके अंदर छल कपट चोरी जारी, ये काम क्रोध, ये कुछ नहीं रह जाता। सब मालिक के बच्चे हैं, सबसे प्रेम करता है, सत्य सब में देखता है, वही सतभाव को प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति करने वालों को भी प्रेम से देखेंगे। फौजी अगर किसी टेररिस्ट को प्रेम से देखने लग जाएगा तो ड्यूटी कौन निभाएगा, समझे। तो जहां पर कड़क होना पड़ता है वहां होना भी पड़ता है। वहां ऐसा नहीं है कि तुम वहां अहिंसा परमो धर्म अहिंसा परमो धर्म करते रहो। तुम्हारे घर में आके लोग लूट के ले जाएं, लोग तुम्हारे माँ बाप का कत्ल कर दें और तुम अहिंसा परमो धर्म का राग अलापते रहो, फिर वहां पे तलवार उठाना तुम्हारा धर्म बन जाता है, समझे। अगर अहिंसा परमो धर्म गीता में लिखा है तो इतना बड़ा युद्ध क्यों करवा दिया फिर? क्योंकि उस लाइन के आगे और भी कुछ लिखा है जो ये हमें सुनाते नहीं है, बताते नहीं है। अहिंसा परम धर्म के आगे लिखा है कि धर्म के लिए हिंसा करना भी धर्म है, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, अपने माँ बाप की रक्षा के लिए, समझे।